एक मिनट, एक मिनट, मैं आपकी फोटो इसमें शेयर करती हूँ गैलरी से निकाल के। अच्छा, हम ये वाला पढ़ रहे हैं ना, सीजिंग इंडिपेंडेंस, ये है ना। मराठास मैंने आपको कहाँ पढ़ा है? मराठास पढ़ा है मैंने आपको? एक मिनट, नो मैम, हमें पढ़ना है द वतन जागीर्स ऑफ राजपूत, इससे पहले वाला टॉपिक। अच्छा, दवातर जागीर्स ऑफ राजपूत, ठीक है। अच्छा, तो हम अब इसके बारे में पढ़ेंगे। जो इससे मैंने आपको ऑलरेडी मुगल्स के बारे में बहुत सारा कुछ बोला है, मैंने आपको वो मुगल्स का पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ मैप, आपको मैंने वो पढ़ाया था। तो उसके बाद मैंने आपको ये भी कहा था कि तब राजपूत का क्या रोल हुआ करता था, उनको कितना वहां पे जो है मिलता था, मतलब उनको कैसे वो उन्होंने जो है मुगल्स के जो है टाइम पे कैसे हारा। मतलब फिर वो क्या करते थे कि वो फिर उन मुगल्स ने क्या किया कि मुगल्स ने उनको बोला अच्छा ठीक है आप भी रहो, हम भी रहेंगे, लेकिन रूल किसका चलता था? रूल सारा मुगल्स का चलता था, ठीक है। बहुत सारे राजपूत किंग्स जो थे, खास करके जो एम्बर और जोधपुर से थे, हो गया राजस्थान का, है ना। उन्होंने क्या किया, मैंने जो अभी बोला कि उन्हें मुगल्स के अंडर सर्व किया, ठीक है, अच्छे से किया, अच्छी क्वालिटी वर्क था उनका। तो उससे उसके बदले क्या होता था अगर वो काम करते थे अच्छे से, मतलब रहते थे, क्योंकि अगर वो उस टाइम पे मुगल्स के खिलाफ हो जाते तो वो शायद मुगल्स उनसे वो राजपाट उस टाइम पे छीन लेता, वो उनपे अटैक करता। इसीलिए उनके साथ जो है एक सुलह जैसी की और अपना काम चला लिया। तो उसके बाद जो है उसके बदले उनको क्या कहा कि भाई जी आप अपनी, अगर आप ऐसा कर रहे हो, आप हमारे साथ हाथ मिला रहे हो तो ठीक है, आपको इसके बदले क्या मिलेगा, आप वतन जागीर बनोगे, मतलब आप ऑटोनॉमस रहोगे, आप खुद से अपना कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। कहते 18th सेंचुरी में ये रूलर्स जो थे ये काफी ज्यादा बाकी एरियाज में फैल गए थे, जैसे मैंने आपको पिछली बार मैप में भी दिखाया था कहाँ कहाँ से फैले हुए थे। इनमें खाली इंडिया नहीं था, जो प्रेजेंट इंडिया के उस टाइम इंडिया पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं था, जो भी इसके इर्द गिर्द सब कॉन्टिनेंट्स हुआ करते थे वो सारे जो है मुगल्स के अंडर आते थे। अब ये कहता है अजीत सिंह जो था जोधपुर का रूलर, वो काफी ज्यादा जो है पॉलिटिक्स में था। कहाँ के पॉलिटिक्स में? मुगल के कोर्ट में, मुगल्स के दरबार में वो जो है काफी ज्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। अब यहाँ पे फिर से मैं बताऊंगी कि अगर उस टाइम पे ये लोग जो है मुगल्स के खिलाफ हो जाते, मुगल्स बहुत ज्यादा पावर में थे, तो क्या होता कि मुगल्स इन पे अटैक करता और इनकी जो है जो भी वहां पे हुकूमत है वो छिन जाती। तो इन्होंने इसीलिए कोऑर्डिनेशन की, उनके साथ हाथ मिलाया और उसके बाद कहा कि चलो ठीक है आप ही हुकूमत करो, हम लोग भी इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो फिर उनके लोग जो है वो भी फिर मुगल के दरबार में, मुगल्स के कोर्ट में आते थे, अपना मतलब कुछ ना कुछ जिसका भी पॉलिटिकल फैक्टर हो, जिसका इकोनॉमिकल कोई भी। फरदीन हमारी क्लास में है, आफिया आज कैसे आफिया आई है क्लास में? फरदीन आपकी क्लास में कोई फरदीन है बॉयज? ये पता नहीं कौन और किस क्लास के बच्चे आ रहे हैं। एक मिनट, ओके, तो मैं बता रही थी आपको। तो अब उस टाइम पे यही उनने किया, उनने उनके साथ जो है कॉम्प्रोमाइज किया। तो उसके बाद जो है ठीक है, अब यहाँ पे तो ये जो अब ये राजपूत भी काफी इन्फ्लुएंशियल थे, क्योंकि ये पुराने जमाने के काफी माने जाने थे। तो उन्होंने, जैसे मैंने कहा था सूबेदारी वगैरह जो मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो वो उनमें जो कहते हैं कि उनकी जो प्रोविंसेस थी मालवा और गुजरात में, गुजरात वो काफी ज्यादा रिच प्रोविंसेस थी, ठीक है। राजा अजीत सिंह जोधपुर जो है उसने क्या किया, उसने गवर्नरशिप ली गुजरात की। गवर्नरशिप क्या होता है कि कंट्रोल कहीं किसी का लेने का, ठीक है। उसे गुजरात के कंट्रोल ली। और सवाई राजा जय सिंह ऑफ एम्बर, जो एम्बर अंबर का था, उसने जो है वो गवर्नर बना मालवा का, ठीक है। ये चीज हमें नोट करनी है। तो राजा अजीत सिंह जो था वो जोधपुर का गवर्नर बना और राजा जय सिंह ऑफ एम्बर जो था वो गवर्नर ऑफ मालवा बना, ठीक है। ये ऑफिसेस रिन्यू होने लगे क्योंकि एम्पायर किसके था, जहांदर शाह के अंदर थे, इन 1713 थे। उसलिए वो काफी ज्यादा जो है फैलने लगे, क्योंकि उनका कंट्रोल काफी ज्यादा फैलने लगा। तो उन्होंने जो है उस टाइम की जो टेरिटरीज थी, जो नजदीकी वाली जो कि हमसाया टेरिटरी थी, वो उन्होंने ऑक्यूपाई थी, तो वही हो गया वतन, ठीक है।
नागपुर जो है वो हासिल किया गया किसने? जोधपुर ने, ठीक है। जो नागपुर था, नागपुर कहाँ से आता है? नागौर, सॉरी इट्स नागौर। नागौर जो है वो हासिल किया गया किसने? जोधपुर, तो हाउस ऑफ जोधपुर, जोधपुर पे जो कंट्रोल उस टाइम करता था। एम्बर जो था वो जो है वो बूंदी, उसका लार्ज पोर्शन जो बूंदी का वो सीज हुआ, ठीक है। सवाई राजा जय सिंह जो है उसने क्या किया? उसने नई कैपिटल बनाई जो जयपुर में, जो दी गई थी सूबेदार को, सूबेदारी जो आगरा की सूबेदारी थी उसमें। उस टाइम पे वो क्या डेट था? 1722, ठीक है। मराठा रूलर्स के बारे में मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, इससे पहले भी बताया था। मराठाओं ने अपना कैंपेन चलाया कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ? 1740 तक। तो उनमें क्या हो गया कि उन्हें काफी ज्यादा प्रेशर हो गया इन प्रिंसिपलिटीज पे, और उन्हें अपना जो है मतलब फाइनली क्या हो गया कि फाइनली यहाँ पे ये जो एरियाज मेंशन किए गए हैं ये दिखा रहा है कि कहाँ कहाँ पे कंट्रोल फैल गया, मगर अल्टीमेटली ये कंट्रोल किसका फैल गया? ये मुगल्स का फैल गया, क्योंकि वो बाकी जो लोग थे जो वतन जागीर बनने वाले थे, तो वो जो है किसकी परमिशन से ये करते थे? वो उनका जो मेन कंट्रोल था वो कहाँ से हो जाता था? वो मुगल्स की कोर्ट से हो जाता था, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको ये पढ़ना है, आपको ये आपका होमवर्क है, ये पढ़ना है। और ये जो है यहाँ पे ये होमवर्क है, ये भी पढ़ना है, ठीक है। राजा जय सिंह ऑफ जयपुर, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड शेयर करती हूँ आपके साथ। तो उसके बाद हम और थोड़ा सा पढ़ेंगे। सीजिंग इंडिपेंडेंस। तो आप कैसे जो है इंडिपेंडेंस क्या होता है? अलग से रहना, मतलब किसी और के कंट्रोल में नहीं रहना, तो उसको कैसे उन्होंने पकड़ा? तो मैंने आपको ये भी कहा था कि सिक्स का जो था, सिक्स का भी काफी ज्यादा रोल रहा था। सिक्स ने भी बहुत ज्यादा हुकूमत की है, वो भी बादशाह मतलब एक टाइप के रहे थे। तो इसीलिए वो जो है पंजाब वगैरह वहां पे ज्यादा कम्युनिटी जो है सिक्स की है, क्योंकि वो सिक्स का ही एरिया रहा है। तो ये कब हुआ था? ये कहता है कि 17th सेंचुरी में हुआ है, ठीक है। उसे क्या किया कि उस टाइम पे क्या हो गया, स्टेट बन रहे थे पंजाब में। बहुत सारी जो है जैसे पानीपत की जंग है ना, बहुत ज्यादा मानी जाती है वो, और हमारे पास भी उसकी काफी ज्यादा रिकॉर्ड्स है। तो ये यहाँ पे कहता है कि बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है, काफी ज्यादा बैटल्स हुई। गुरु गोविंद सिंह जो है राजपूत और मुगल रूलर्स के खिलाफ, कहते हैं अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का कहाँ नाम है? आपको पता है क्या हुआ है पहले जमाने में? आपको बोल रही थी जब मैंने इस काल भी बोला था आपको, जब मुगल्स का रूल चल रहा था, उन्हें क्या किया था? उन्हें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की थी। मतलब प्लीज डोंट राइट ऑन द स्क्रीन, आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास। आई शुड नॉट से सी एनीबॉडी राइटिंग ऑन द स्क्रीन। यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का क्या, ये मैंने बता दी हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा है। आपको पता है कि मुगल्स का जब रूल था, उन्होंने बहुत सारों को कोशिश की थी कि वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट करे। ये बोला जाता है, मतलब ये अभी कहीं पे इंस्क्राइब करके नहीं है और ना अकबरनामा में है, मगर ये बोला जाता है कि ये तो है पक्का कि वो सबको करते थे कन्वर्ट करने को, क्योंकि उनका रूल था वो सबको अपनी। दानिया क्या बात है, एक तो आप क्लास में लेट आई, आप क्यों लाइंस ड्रा कर रही है स्क्रीन पे, डॉट्स ड्रा कर रही हैं? फिर मैं डांटती, फिर बोलती मैम डांटती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको अपना कंट्रोल लेना था, ठीक है। तो अब वहां पे बोला जाता है कि उनको जो है, अगर जो मानते नहीं थे कंट्रोल, मतलब मुस्लिम इस्लाम कबूल करना, उनको क्या करते, उनको जिंदा जलाया जाता है। ये जलाया जाता था, ये सिखों का कहना है, ये उनकी तरफ से हिस्ट्री है। जो उनका गुरु ग्रंथ साहिब है ना, वो क्या है, उनकी जो है रिलीजियस बुक जो है गुरु ग्रंथ साहिब, उनका कहना है कि उसमें मेंशन किया गया है। तो उसमें ये भी मेंशन किया गया कि गुरु गोविंद सिंह ने कैसे जो है सिखिज्म फैलाया। तो उसने कैसे जो है अपना रिलीजन बहुत ज्यादा फैलाया, ठीक है। और उनका वहां पे इंस्टीट्यूशन एक हुआ था खालसा। खालसा जो था वो इन एक्टिविटीज को जो है, एक तो वो आगे भी चली वो खालसा, अभी यहाँ पे भी स्कूल एक है खालसा स्कूल, अगर आपको पता हो, वो है जहांगीर चौक में, लाल चौक में, वहां पे एक खालसा स्कूल है। वो सिख कम्युनिटी का है, और ये
یہ ہوتا ہے کہ سینٹرل کے تھرو ان کا چلتا ہے, یہ ایک ہی جگہ نہیں سری نگر میں چلتا ہے, پوری انڈیا میں خالصہ اسکول چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا انسٹیٹیوشن وہاں پہ یہی خالصہ رکھا, تو چلا رہا ہے خالصہ کنٹینیوسلی, کہ ہمارے پاس بھی ایگزامپل ہے خالصہ اسکول کی. یہ کب ہوا تھا؟ 1699 میں ہوا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کی موت کے بعد کیا ہوا تھا, خالصہ کا جو ہے کافی زیادہ ریوولٹ ہو گیا, کیونکہ مغلس تو نہیں چاہیں گے نا یہ چلے, اگر اس نے کوئی بھی آرگنائزیشن رکھی, کیونکہ وہ چاہتے تھے جو ہم کریں وہی آگے جائے, ٹھیک ہے, اور کوئی آرگنائزیشن آگے نہیں ہے جو ہمارے انڈر, جیسے انہوں نے راجپوت کو لیا تھا اپنے انڈر, جو وہ چاہتے تھے مطلب مغلس وہی راجپوت کرتے تھے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی وہ چاہتے تھے, انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ مر گیا اس کے بعد انہوں نے بہت مغلس نے اس کو مطلب بند کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب مغلس کا رول ڈکلائن ہونے لگا, تو فائنلی جو ہے ایک خالصہ کمیٹی جو ہے یہ ڈیولپ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کی, کہاں سے ایڈمنسٹریشن اپنا حکومت چلایا, کہاں سے, ستلج اینڈ جمنا تک, ٹھیک ہے. اور باندہ بدور جو ہے وہ کیپچر ہو کیا گیا 1715, اور ایگزیکیوٹ تھا کنٹرول ہونا پھر پورا 1716 میں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ بہت سارے جو ہے تھے جو لیڈرز, یہ کون سے لیڈرز تھے, تابش اور فرحان. یہ لوگ لیٹ آتے ہیں نا کلاس میں, تو مجھے بار بار اسکرین پہ کلک کرنا پڑتا ہے, اور وہ ردم جو پڑھا رہی تھی وہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ تابش اور فردین. تابش آپ کیا آتے ہو کلاس میں اور پھر بعد میں کچھ ٹائم کے بعد چلے جاتے ہو, ہاں پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, آپ یہ آنے سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. یہ آپ 7th کلاس میں تابش ہمیں 7th کلاس کا نہیں ہے. سمجھ نہیں آتا ہے, کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے جب میں ان کو بولتی ہوں. کہاں گیا یہ, وہ نکلا کلاس سے باہر واپس. اچھا, تو اس کے بعد جو ہے بہت ساری جو ہے لیڈرز آئے 18th سینچری میں. سکس جو ہے, اب ہے تو نا آپ نے سنا ہوگا جاٹس, تو وہ پکے سکس جو ابھی کے ہم ہیں, تو سکس سارے, لیکن میں نے بھی سنا ہے جو یا ابھی بھی اس میں ہے جو پکے سکس ہوتے ہیں, جو وہ جاٹس ہوتے ہیں, اور ان کا نام کیا بعد میں ہو گیا مسز. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنے فورس جب جاٹس اور یہ دونوں سارے مل گئے, انہوں نے جو ہے گرینڈ آرمی بنائے جس کا نام تھا دال خالصہ. مطلب خالصہ کا نام تو کنٹینیوسلی رکھا, انہیں خالصہ رکھنا تھا. پوری جو انٹائر باڈی تھی وہ یوز کی گئی. امرتسر, میں نے کہا نا امرتسر جو ہے, پنجاب جو ہے, یہ سارا جو ہے سکھ کمیونٹی ہے وہاں پہ. تو بیساکھی دیوالی کے ٹائم تو وہاں پہ ڈیسیجنس لیا کرتے تھے, وہاں پہ جو بھی کوئی پرابلم ہوتی اس کو سولوشن نکالا کرتے تھے. تو راکھی وغیرہ سسٹم کا بھی ہو گیا. تو گرو گوبند سنگھ جو ہے وہ کافی انسپائر ہو گیا خالصہ سے. تو had inspired the Khalsa with the belief of the day. تو گرو گوبند سنگھ نے ہی تو خالصہ کر دیا. تو اس نے کیا ہو گیا کہ فائنلی یہاں پہ یہ جو پیرا ہے یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ اس ٹائم پہ کیا ہو گیا, جب مغلس کا رول تھا تب تو نہیں کر پایا, اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے اپنا کنٹرول سٹارٹ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو اوکیجنس ان کے خاص ان کے جو بیساکھی ہوتی ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, ان میں کیا کرتے ہیں, ان میں وہ ڈیسیجن وغیرہ لیتے تھے, ان میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمارا ریونیو کہاں سے آئے گا, ہمارا انفلو آؤٹ آف منی کیسے ہوگا, جو ان کا وہاں کے گولڈن ٹیمپل ہے, ان کا جو وہ ٹیمپل ہے وہ کیسے ہمارا فنکشن رہے گا, کیونکہ وہ بھی ایک, جب لوگ آتے ہیں دور دور سے, چاہے وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو, گولڈن ٹیمپل وہ ضرور جاتے ہیں, ٹھیک ہے. سکس کا وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ورشپ کرنے کے لیے جاتا ہے, پر یہ دیکھنے جاتے ہیں کہ اس کا جو اوپر والا ٹام ہے وہ کس طرح کے گولڈ کا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ ایک سورس آف اٹریکشن ہوتا ہے ٹورسٹ کے لیے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ یہیں پہ دکھایا گیا خالصہ کیسے پھر انڈیپینڈنٹ بنا, 1765 ہے. تو اس کا بعد جو ہے خالصہ کی کوائن ایک بنی, خالصہ کوائن, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو گیا, تو وہ ایشو ہوئے خالصہ سے ایٹ اے ٹائم آف اے بندہ بہادر. تب کس کا رول تھا, بندہ بہادر. جو سکس کی ٹیریٹریز تھی 18th سینچری میں, وہ ایکسٹینڈ ہو گئی انڈس ٹو جمنا, جو میں نے ابھی آپ کو اس سے پہلے ہی پڑھا ہے, جمنا تک ہو گئی تھی. تو وہ جو ہے ڈفرینشیٹ, ان کو الگ الگ ڈیوائڈ کیا گیا تھا. ان میں سے ایک تھا مہاراجا رنجیت سنگھ, جس نے ری یونائٹ کیے, جس نے ملا دیے سارے گروپس کے, اور اپنا کیپٹل جو ہے بنایا وہاں پہ لاہور میں. وہ کیا ڈیٹ تھی لاہور میں, 1799, ٹھیک ہے. بہت اچھے ٹاپکس ہیں, اگر آپ ان کو اور گھر میں ایک دو بار پڑھو گے اور پھر تھوڑا یاد کرنے کی کوشش کرو تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی آگے. ہسٹری بہت انٹرسٹنگ ہوتا ہے,
आपको स्टोरी की तरह याद रखना होता है, ठीक है। अगर आप लाइन बाय लाइन मतलब ऐसे ही पढ़ते पढ़ते आपने पढ़ा, उसके बाद उसको समझा, उसको स्टोरी इसकी एक बनाई अपने दिमाग में। और अगर अभी जब आपके एग्जाम्स में अगर चलो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा और ऑब्जेक्टिव भी होगा कहीं पे भी, तो आप एटलीस्ट जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम मराठास की बात करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड मराठास की, मैं देखती हूँ आपको मराठास के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मैं देखती हूँ आप कौन आया क्लास। फरदीन तो नहीं है हमारी क्लास में, मत अजान भी नहीं है। नो मैम। ये पता नहीं बाकी क्लास के बच्चे आ रहे हैं। मराठा किंगडम जो था ये दूसरा, ये आपको पता है मराठा किंगडम का, मराठास, इसके ऊपर सीरियल भी बने हुए हैं मराठास की। जब शिवाजी था, है ना, शिवाजी पे जो है उसका ये बचपन का जो स्टोरी था, वो कैसे बहादुर था, ठीक है, उसने कैसे इंडिपेंडेंट, ये वही यहाँ पे सेम स्टोरी रिपीट की गई है। अगर आपने वो वाले देखे होते तो आपको मतलब सारा याद आता। और वो तो हमेशा बार माइन्यूटली, ये जरूरी नहीं है कि आप माइथोलॉजी होता है, माइथोलॉजी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, ये नहीं कि हम हिंदू है या वो है या ये, या हिस्ट्री, सॉरी हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज्यादा। अब रिलेटेड टू अगर हम बात करें ये किंग्स वगैरह के, ये हमें याद रखने हैं, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे आपको ये आएगा ही आएगा। वो मैटर, इट हार्डली मैटर्स वेदर ये हिंदू रूलर था या मुस्लिम रूलर था, कुछ भी था, लेकिन ये आ जाएगा आपकी हिस्ट्री में। उसके बाद माइथोलॉजी वो भी आती है, ठीक? मतलब कि वो भी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो उस हिसाब से हमें एक न्यूट्रल माइंड बनाना चाहिए। तो हमें थोड़ा ये चीजें नॉलेज के लिए याद रखनी चाहिए। तो उसके बाद जो कहते हैं अभी एक मिनट फोन आया है, ये तो आप ये यहाँ पे ये कहते हैं मराठास। अब हम मराठास की बात करेंगे, ठीक है। अब मुगल रूलर्स का, तो मुगल से बहुत टाइम तक रूल किया ना, मतलब उनका रूल ऐसा था कि उनके सामने कोई और टिकता भी नहीं था। तो शिवाजी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। शिवाजी ने अपना जो है वहां पे जो उसका अपना किंगडम था, वो मतलब वो काफी कहते हैं कि वो काफी बहादुर था, उसने बहुत ज्यादा लड़ा, ठीक है। तो काफी ज्यादा पीजेंट्स जो थे, कुंबोज जो थे, उन्होंने उसको हेल्प की, क्योंकि सब लोग बहुत सारे ऐसा माना जाता है कि दे वर वेरी रुथलेस रूलर्स मुगल के, एक्सेप्ट फ्यू, कुछ छोड़ के उनमें से बाकी। क्योंकि उन्होंने एक ने तो अपने बाप को ही कैद किया, ये तो आपको पता होगी मुगल रूलर्स में। तो ऐसा था कि उनमें वो इंसाफ नाम की चीज नहीं थी। तो वो कहने को है, ये तो पता नहीं कहने को है। तो इसीलिए क्या होता था कि ये लोग को लगता था कि रुथलेस रूलर्स है और ये लोग अपना इंडिपेंडेंट चलाना चाहते, इसीलिए क्या फिर क्या शिवाजी ने इसके खिलाफ जंग लड़ी। तो उसके जो छोटे छोटे बाकी रूलर्स थे, उन्होंने इसको बहुत ज्यादा हेल्प की, ठीक है, ये ऑक्यूपाई करने में। तो उसके बाद जो है कहते हैं कि शिवाजी जब शिवाजी की डेथ हुई, अ, तो वो क्या है, वो किस उसका पावर किसने लिया, उसका पावर लिया चितपावन ब्रह्मनास ने। उन्होंने जो शिवाजी के सक्सेसर थे, ठीक है। तो अब कहाँ पे, पेशवा में। तो उसके बाद कहते हैं पूना जो है, पूना जो कैपिटल बन गई मराठा किंगडम की। जैसे इससे पहले मैंने आपको लाहौर, ये जो हमारा राज सिंह रंजीत सिंह जो था, उसने अपनी कैपिटल क्या रखी थी, लाहौर 1799 में। और यहाँ पे जो है उसकी कैपिटल क्या बन गई, पूना, ठीक है। कहते हैं पेशवास के अंडर जो मराठा ने एक बहुत सारे मिलिट्री ऑर्गेनाइज, उन्हें अपनी एक जो है आर्मी बनाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि उन्होंने जो है मुगल्स को रूल करने की कोशिश, उनके खिलाफ जंग लड़ी। तो जो उनके सिटीज उसके अंडर मुगल्स के थे, उनको ऑक्यूपाई किया, उनकी आर्मी को हराया, कुछ को अपने अंडर लिया, कुछ को मार दिया, ठीक है। तो 1720 टू 1761 जो है मराठा एम्पायर जो है आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा, तब वो उनको हराते गए, वो एरिया वो लेने लगे, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, मुगल एम्पायर सो ये कम होता गया, ठीक है। उसके बाद जो है मालवा और गुजरात भी उसने लिया। बस 1730 अगर हम बात करें 20s और 30s की, इसमें ये चलता रहा। उसके बाद मराठा किंग जो था वो काफी माना गया उस पर दक्कन पेनिनसुला में। तो उसके पास राइट था, उसके बाद जो है ताकत थी वो क्या, लेवी चौथ एंड सरदेश मुखी इन द एंटायर रीजन, वो बन गया, ठीक है। तो ये जो ये टर्म्स है, ये यहाँ पे है, ये टर्म्स जो है मतलब
लैंड रेवेन्यूज जो होते थे, मतलब जैसे मैंने सूबेदार्स के बारे में बोला था कि उनको एक पर्टिकुलर एरिया मिलता था, वो ऑक्यूपाई करते थे। यहाँ पे ये इस टर्म का कहने का यही मतलब है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारा ऑक्यूपाई किया, ठीक है। उनको जो लैंड रेवेन्यूज वगैरह, क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत चलाने के लिए मैंने पहले भी बोला था कि उनको जरूरी है पैसों की जरूरत, उसके बगैर तो नहीं चल सकता, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पे रेड की, ठीक है। मराठा ने वहां से भी कंट्रोल करने की, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, ओडिशा, उधर भी कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलुगु, मतलब ऐसा अभी हम बात करें इंडिया के मैप की तो ऐसा से ये बहुत चीजें ले रहे हैं। और इन द साउथ में ज्यादातर, क्यों आपको मैंने पहले भी बोला था कि मुगल्स का रूल नहीं था साउथ में, बहुत कम था। लास्ट का जो सेक्शन था उसमें उनका रूल नहीं था, तो ये साउथ तक पहुंच गए हैं, ठीक है। तो वहां पे भी उन्होंने जो है एक हिसाब से आजादी हासिल की, या मराठा ने अपनी जो है हुकूमत वहां पे चलाई, उनके रिसोर्सेज यूटिलाइज किए, और वही जो है रिसोर्सेज उनने यूज किए तो मराठास में। तो उसके बाद क्या हुआ तो जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है 17, ये याद रखना है, पानीपत की जंग का हुई है 1761, ठीक है। तो बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स चले, ठीक है। मराठास ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उनका, तो उनका कंप्लीट जो है मराठा रूल चल गया, स्क्वायर था, जैसे मैंने कहा रेवेन्यू वगैरह हुआ करते थे, लोकल कंडीशंस जो वगैरह जो थे लोकल्स, वो भी थे, मतलब कंडीशंस उनके कंट्रोल में आ गए, इनटू अकाउंट होता उनके कंट्रोल में आ गए। एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, ट्रेड को बढ़ावा दिया था, क्योंकि इनफ्लो आउट ऑफ फ्लो मनी बहुत ज्यादा जरूरी था। तो सरदार और सिद्धीज, ग्वालियर्स, ये सब कौन है, ये मराठास के जो चीफ हुआ करते, गेकवाड़, बड़ौदा, बनोसल ऑफ नागपुर, जो इन्होंने एक जो है रिसोर्स जो है टू रेज पावर आर्मीज, उन्हें पावर आर्मीज को एनकरेज किया, मतलब बढ़ाया उनको। मराठा कैंपेन जो है मालवा में 1720, उन्हें चैलेंज नहीं किया ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी इंडस्ट्रीज। उज्जैन जो है वो भी आपको पता है, मैंने आपको मैप में भी दिखाया है, उन्होंने सिंधी तक कंट्रोल किया, होलकर तक। बाय द अकाउंट दीज सिटीज वर द प्रॉस्पेरस। अब ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इसके कहने का मतलब क्या है, ये जो इस रिकॉर्ड्स हैं यहाँ पे इसे सारे एरियाज को मेंशन किए हैं जहाँ पे मराठास ने कंट्रोल करने की कोशिश की। उसके बाद खाली आप किसी एरिया को हासिल करोगे उतना नहीं काम चलता, जब आप उस एरिया में जो है अपना कंट्रोल जमाओगे, वहां पे ये डिसाइड करोगे कि इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ मनी कैसे होगा, तो ये चलेगी कैसे, ये जो स्टेट है, कि वहां के लोगों को भी पैसा चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो वहां के लोगों को भी पैसा चाहिए जिंदा रहने के लिए, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये सारा कैसे आया, पूना। तो यहाँ पे सभी इन एरियाज के बारे में मेंशन किया, पूना एंड नागपुर इन साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन द ईस्ट, ठीक है। तो जाट्स मैंने आपको पहले भी पढ़ाया नहीं है, बोला है कि जाट्स कौन है, वो सिख कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। कहते हैं जैसे बाकी अगर डिस्कनेक्ट हो जाती है मीटिंग, तो मैं आपका इसमें आज या कल पीडीएफ भेजूंगी, वो आप कॉपी कीजिएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ठीक है, समझ आया ओके सबको? मैम। यस आज मैम। मदीहा जवाब नहीं दे रही है, आज रुतबा जो खाली जवाब दे रही। तो कहते हैं कि बाकी स्टेट्स की तरह जाट्स जो है उन्होंने भी अपना पावर 17th और 18th सेंचुरी में डाला। उनकी लीडरशिप जो उन्हें एक्वायर मींस हासिल किया कंट्रोल टेरिटरीज में, वेस्ट सिटी ऑफ दिल्ली, और 1680s में वो डोमिनेट करने के रीजन को टू इंपीरियल सिटी ऑफ दिल्ली एंड आगरा, ठीक है, दिल्ली और आगरा। अब दिल्ली जो मेन हब था, क्योंकि जब मुगल्स आए थे उन्होंने सबसे पहले किसको अटैक किया था, उन्होंने दिल्ली को, जब दिल्ली सुल्तान का हुकूमत चल रही थी उन्होंने उनको अटैक करके वहां से निकाला था। जाट्स जो थे वो काफी एग्रीकल्चरिस्ट कौन होते हैं, जो खेती बाड़ी को एनकरेज करते थे। कहाँ पे, और टाउन्स जैसे कहाँ का, पानीपत में, बालाब्राग में, क्योंकि जैसे अभी भी हमारे यहाँ पे जो राइस होता है वो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा पंजाब में हो जाती है, ठीक है। तो सूरजमल के अंदर जो किंगडम था भरतपुर, वो आने लगा, वो इमर्ज होने लगा, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन गई। और जब नादिर शाह को दिल्ली से निकाला गया 1730 में, बहुत सारे सिटीज जो थे वो जो है उनके ऊपर, मतलब इन्होंने उनके ऊपर कंट्रोल किया, उनको वहां से हासिल खाली कर किया, उनका कंट्रोल उनने उन पे ले लिया। उसका जो बेटा था जावर शाह, उसके पास भी काफी ज्यादा ट्रूप्स थे, उसने वो हायर किए, और बाकी सारा 20,000 मराठास, 1500 सिख ट्रूप्स जो थे, ताकि वो मुगल्स के खिलाफ जंग लड़ सके, ठीक है।
कहते हैं उस टाइम पे जो भरतपुर फोर्ट था वो बनाया गया था ट्रेडिशनल स्टाइल से, क्योंकि मैंने कहा मतलब जो उनके जैसे अभी भी हमारे पास कुछ फोर्ट्स है, वहाँ पे मंदिर, वहाँ पे भगवान कुछ बनाए गए हैं या उनके वैसे कुछ साइंस बनाए गए हैं, क्योंकि वो उन्हीं उन्हीं एज पर जब मुगल्स का रूल था तो उन्होंने अपने हिसाब से इंस्क्राइब किया है। जैसे ताजमहल की बात करें तो उसमें पर्शियन में जो खोद के है, लिख के है, ठीक है। तो बाकी जो होते हैं वैसे ही वो भी अपने हिसाब से ही वो करते हैं, ठीक है। तो गार्डन पैलेसेस बनाए गए, बाकी एम्बर आगरा में, तो ये जो मॉडल्स वगैरह आर्किटेक्ट फॉर्म में बनाए गए, रॉयल्टी अंडर शाहजहां ने जो बनाए थे, ठीक है। तो अब कहते हैं कि 12 चैप्टर में, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी से मैंने अभी बोला मैंने आपको कि इंस्क्रिप्शन थी, तो कैसे पता चलता कि इसके पास क्या है। तो यहाँ पे इसके कहने का मतलब यही है। अब है फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन। हालांकि ये तो मेन टॉपिक में नहीं दिया गया है, ये साइड टॉपिक्स में दिया गया है, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िएगा, इसको मैं 100% कल पूछूंगी, ठीक है। और रहा सवाल उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का, वो मैं आज या कल भेजूंगी, तो आप वो कॉपी मेंटेन करेंगे, ठीक है। मेरी अब दूसरी क्लास है तो बच्चे ऑलरेडी क्लास में आ रहे हैं। चलिए, अल्लाह हाफिज। किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। सबको नो समझ मैम। आया? यस मैम। ओके ओके, चल, ओके, अल्लाह।